जैन का बयान सामने आता है। डेरा वालों से समर्थन लेना पाप नहीं है, अनिल जैन ये कह रहे हैं। डेरे वाले भारतीय संविधान प्रदत्त नागरिक हैं। सफाई में ये कुछ बातें कही हैं। ये सच है कि डेरे से समर्थन लेना कोई पाप नहीं, लेकिन उस समर्थन के बदले बाबा का संरक्षण पाप है। एक आम आदमी पर अगर कोई महिला आरोप लगाए तो वो सीधा जेल जाता है। बाबा पर कितने ही आपराधिक मामले हैं, इसके बावजूद उन पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा। 0114321431 हमारा नंबर है। आप लोग अपनी बात को हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। हम फिर से कह रहे हैं आपको कि किसी की भावनाओं को यहाँ हमें हर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन हम आपसे आपकी बात जानने की जरूर लगातार कोशिश करें। हमारा सवाल बहुत ही सीधा और बहुत ही स्पष्ट है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये संरक्षण क्यों। सवाल लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में हमेशा की तरह। फोन लाइंस लगातार हमारी खुली हुई है सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए, क्योंकि चुनाव से ऐन पहले डेरा सच्चा सौदा की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि हम समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को। उसके बाद में कई जो विधायक हैं वो पहुंचते हैं बाबा के दरवाजे पर मत्था टेकने के लिए। सवाल उस दौरान भी उठते हैं। अब अनिल जैन कह रहे हैं कि कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो भी एक नागरिक हैं। कुरैशी जी हमारे साथ नियमित दर्शक, हमारे पहले कॉलर। कुरैशी जी क्या कहना चाहते हैं, बताएं। नमस्कार पूजा यादव जी। नमस्ते जी। देखिए, जिस प्रकार से डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर जी उन पे जितने संगीन आपराधिक आरोप लगे हैं और उन आरोपों को जिस प्रकार से फैसला नहीं आ रहा, तो मैं आपसे बातें बताने लग रहा हूँ जी। देखिए, इस प्रकार के फैसला नहीं आता और समझ में मुझे भी नहीं आता ये आखिरकार मामला क्यों लटकाया जा रहा है जी। और जिस प्रकार से देखिए बदले की भावनाओं को देखते हुए या फिर किसी बात को देखते हुए समर्थन करते हुए, एक राष्ट्रीय नागरिक है, हम भी इस बात को मानते हैं जी कि समर्थन करना या समर्थन नहीं करना ये कोई अपराध नहीं है। मगर इस मामले को क्यों लटकाया जा रहा है, जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, जिसके ऊपर अवैध हथियार हैं, जिस पर तमाम ये चीजें हैं। तो पूजा यादव जी, ये चीजें सबसे बड़ी निरंतर रखने के लिए उन पर सख्त कार्रवाई करके और इस बात को साबित करना चाहिए कि हम कानून को ढीले रवैये में नहीं रखना चाहता जी। ये बात कहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया कुरैशी जी आपका। गोविंद हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर हैं। गोविंद क्या कहना चाहते हैं, आप बताएं। पूजा जी नमस्ते। नमस्कार जी नमस्ते। गोविंद कक्कड़ रतिया से बोल रहा हूँ जी गोविंद जी, कहना चाहता हूँ, हमारा इलाका रतिया है। रतिया काफी करीब है, सरसा से कोई 60 किलोमीटर है रतिया। देखो डेरा है, यहाँ देखो लोगों की भावना जुड़ी हुई, लाखों करोड़ों लोग आते जाते हैं। काफी अच्छी योजनाएं हैं, रोक लगाना कोई दिक्कत नहीं लगती। अभी रोहतक की पर लड़कियां जो सोनीपत वाली बात थी, रोक लगाते कुछ समय नहीं लगा, जांच होती है फिर बात सामने आती है। लेकिन एक तरफा कभी नहीं फैसला, बात को मान लेना चाहिए, सच्चाई उसकी जांच होनी चाहिए। खुफिया एजेंसियां क्या कर रही है, यदि कोई गलत है तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए थी, ऐसा ना किया जाए। ये कोई खून खराबा करवाना, कोई ऐसी बातें करनी, किसी भावना को ठेस पहुंचानी, ये ठीक बात नहीं है। नजर रखे, खुफिया एजेंसी अपना काम करे। कोई डेरे ने कभी ऐसा कोई मैसेज हमें नहीं लगा। देखो, प्यार का पाठ पढ़ाया जाता है, सेवा की भावनाएं होती है, हम देखते हैं इस इलाके में। हो सकता है एक तरफ ये बात की जा रही है, लेकिन हमें कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। काफी अच्छे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, स्टेडियम है, खेल होते हैं, अच्छी बच्चों की शिक्षा होती है। लड़कियों पर प्रत्यारोप लगाना सरेआम एक तरफ गलत है। मैं तो इसके बारे में ये कहूंगा, देखो प्यार से जीना सिखाया संतों, मतलब बड़े बड़े संतों के ऊपर खल उतार दी गई, किसी की हत्या कर दी गई, किसी को फांसी पे लटका दिया। पिछले इतिहास है, किसी को दीवारों में चुन दिया, किसी को कुछ किया। मैं उनसे तुलना नहीं करूंगा। देखो, हर एक अपना स्थान है संतों महात्माओं का। ऐसा कोई वातावरण ना पैदा करे। वोट का अधिकार है इनका, हर एक नागरिक का। या तो कांग्रेस सरकार में इनके वोट बढ़े तो वोट ही नहीं बढ़ने चाहिए। डेरे पर कोई ऐसा कानून बढ़ा दे भाई डेरा सरसा के वोट ही ना हो और डेरों के वोट बंद कर दो, नहीं तो वोट तो पाने का अधिकार है। देखो, सबको जीना और सिखाया गलत बात नहीं है, अच्छे पाठ पढ़ाए जाते हैं। देखो, ऐसी बात नहीं है जितनी बढ़ा के पेश की। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। अपना पक्ष है कृष्ण यादव हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर हैं। कृष्ण यादव जी क्या कहना चाहते हैं, बताएं। नमस्कार जी। नमस्ते। देखो जी महाराज, फकीर जब तक हमारे समाज में तो ये तो चलता ही रहेगा। जी। कोई
लाथान तो किसी पर लगता ही है, नेताओं पर भी लगता है, अधिकारियों पर भी लगता है, पत्रकारों पर भी लगता है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा जी, सामाजिक जितने भी कार्य है ना नेताओं के, मिनिस्टरों के, आप इनको उठाओ इन बाबाओं की बजाय, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब तक अधिकारी जनता काम नहीं करेंगे, अब आधार कार्ड की डेली आ रही है, आधार कार्ड कहीं भी नहीं बन रहे जी। इन बात पूरी कीजिए। इनकी जानकारी है जरूरी। आधार कार्डों के बारे में अभी कहीं आती है 150 रुपए, कोई ले रहा है, कोई 100 रुपए। एक डॉक्टरों की आ रही, आज भी आई थी हॉस्पिटल में कोई लेडीज मरी है, अभी खबर आ रही थी थोड़ी देर पहले। तो इन डॉक्टरों की डिग्री छीन ली जाए, ये आगे इलाज करने लायक नहीं रहे, तभी इसका बढ़िया इलाज होगा जी। बहुत ही शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखिए, जाहिर सी बात है, समाज में कई बीमारियां व्याप्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे बड़े मगरमच्छ पे बैठे हुए हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, जो अपराध कर रहे हैं तो उनके अपराध को छोटा समझा जाता है, शायद कम आंका जाता है। यही वजह है कि आम और खास आदमी में फर्क महसूस होता है। हमने कहा कि अगर कोई आम आदमी गुनाह करता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, कोई खास आदमी गुनाह करता है तो कार्रवाई में देरी की जाती है। ये फर्क क्यों? जैसा व्यवहार एक आम आदमी के साथ में, वैसा व्यवहार खास आदमी के साथ में। एक और दर्शक हमारे साथ में इस वक्त है। कृष्ण जी, क्या कहना चाहते हैं, बताएं। हाँ मैम, नमस्ते जी। हाँ जी, ऐसा है जी, कुछ लोग जो ऐसे बातें करें, ऐसा करें बातें जैसे नास्तिक बंदे होते हैं। जो समर्थन की बात है, पहले डेरा सच्चा सौदा ने इनेलो को भी समर्थन दिया था जी, जो कि आज वो भी कह रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा बीजेपी से अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए ने समर्थन दिया। वो बताएं, क्या उन्होंने ऐसा कोई मतलब डेरा सच्चा सौदा के लिए किया जी? कांग्रेस को समर्थन देते रहे, क्या कांग्रेस वालों के पास डेरा सच्चा सौदा ने ऐसा मसला रखा? आज बीजेपी को समर्थन दिया है, तो चलो ठीक है, जो ये रामपाल वाला मसला था उससे जोड़ के देख रहे हैं। एक साध्वी अपना नाम तक उस पे चिट्ठी पे लिखती नहीं, राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजती है। जब एक गुमनाम पत्र है, उसके आधार पे केस डाला जाता है, या तो वो भी सामने आए भाई ये वो लड़की है। दूसरा, जो भी हथियार की बात कर रहे हैं, वहाँ हथियार की खेप है, ऐसे है वैसे है, वहाँ कोई भी ऐसा हथियार का काम नहीं है। वहाँ पर 101 कार्य ऐसे हैं जो मानवता भलाई के लिए चलाए जाते हैं, और ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं। वहाँ जैसे आग में जल रहा है कोई, उसको कैसे निकालना है, पानी में डूब रहा है उसको कैसे निकालना है, कुछ ऐसे हैं। लेकिन इसको हथियारों से जोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। डेरे ने कभी भी किसी भी पार्टी से इसके बारे में कोई सौदा नहीं किया। मैं डेरे से जुड़ा हुआ एक प्रेमी हूँ, और वहाँ हमारा बिल्कुल ही सारा परिवार जाता है, छोटे से बड़ा बच्चे तक। वहाँ कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश हमारी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है, और ये आम और खास के बीच का जो फर्क है वो आप लोग भी समझ रहे हैं, ऐसा होता है दरअसल। एक और दर्शक हमारे साथ है। राजन जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सरकार ने एक्शन हाई कोर्ट की डांट फटकार के बाद रामपाल के खिलाफ लिया था जी, मुझे लगता है कि शायद हाई कोर्ट की एक डांट और फटकार की जरूरत इस मामले में भी पड़ेगी, क्योंकि बिना हाई कोर्ट के संज्ञान के ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि सरकार अपने आप भी किसी कानून को या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आम और खास में फर्क अभी बरकरार है। जो जाके बीजेपी के चरणों में गिर गया है या जिसने समर्थन देने का नाम ले लिया है, उसके खिलाफ तो रिलेक्शन हो रही है। अगर मैं आपको अभी उदाहरण दूं तो श्री रामदेव जी को अभी ही Z+ सिक्योरिटी मिली है जी। तो इस तरह बहुत सारे इस तरह के बाबा हैं जो बीजेपी के चरणों में गिर चुके हैं और उन्हें उसका संरक्षण प्राप्त हो रहा है। तो ये आम और खास का फर्क तो है ही। तो हाई कोर्ट को मुझे लगता है कि इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, सो दैट एक सेंस ऑफ इक्वालिटी में भी क्रिएटेड इन द सोसाइटी, कि एक अच्छा और एक सुदृढ़ मैसेज जाए लॉ एंड ऑर्डर की फॉलोअप के प्रति। बहुत शुक्रिया राजन जी आपको जुड़ने के लिए। देखिए, हम एक चीज आपको बहुत हद तक क्लियर करना चाहते हैं, वो ये कि मौजूदा सरकार बीजेपी है, सिर्फ इसलिए आज का सवाल बीजेपी से जुड़ा हुआ है।
पिछली सरकारों की बात करते हैं, उनके कार्यकाल में भी, और ठीक है, ये बात सही है कि पहले कांग्रेस को समर्थन दिया, इनेलो को भी समर्थन दिया। तो हम वही पूछ रहे हैं कि इन पार्टीज से, पॉलिटिकल पार्टीज से इनका लिंक क्यों, समर्थन क्यों? जाहिर सी बात है, यहाँ काम बदले के जरिए होता है कि आप हमारा ये काम कीजिए, हम आपका ये काम करेंगे, मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो, ये उस तरह की सिचुएशन होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर समर्थन दिया जा रहा है तो उसके बदले राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, और यह हकीकत भी है काफी हद तक। एक और दर्शक हमारे साथ में है। रवि भाटिया जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी, कम है जी। थैंक यू सो मच। बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी पूजा जी बताइए रवि जी। आपसे एक, आपकी भी दुकानदारी अच्छी चल रही है और हमारा भी जो है, आप जागरूकता जनता में लाना चाहते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता जागरूक है आज भी जी, जागरूक करने की जरूरत है। तो इन नेता को, जो राजनेता हैं, ये सोए हुए हैं, बात पूरी करें। माध्यम से आपकी भी दुकानदारी अच्छी चल रही है, कहीं ना कहीं ये भी है। आपको मैंने सुबह एक हकीकत से रूबरू कराया था कि बच्चों की पढ़ाई कितनी वेस्ट हो रही है। एक संस्था ने एक अफसर सिर्फ दिखाने के लिए, भाई हम बच्चों का लाइसेंस बनवाने के लिए वो कर रहे हैं, उन्हें फाइलों की पेमेंट वैसे ही करनी पड़ी जो अदर में करनी पड़ती है जी। फाइलें बच्चों के हाथ में पकड़ा दी। आज 10 दिन से बच्चे धक्के खा रहे हैं कोर्ट में लाइसेंस बनवाने के लिए। आपको मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट की थी कि अपना आप पत्रकार भेजो और वहां के हालात देखो। आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं। आप जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी मुझ तक अब पहुंची है। आप प्लीज कल सुबह जरूर कॉल कीजिएगा और आप उनको जरूर बताइएगा कि आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके लिए वो पत्रकार भेजेगा। फिर से आप कोशिश कीजिएगा, और आप जानकारी देंगे उसके बाद मैं खुद संज्ञान लूंगी कि क्या आगे कुछ काम इस पर हुआ है या फिर नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा यहां हम दुकानदारी चलाने नहीं बैठे हैं। पहले हम एक चीज आपको क्लियर कर दें, क्योंकि हम सिर्फ जो जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं उनको उठाते हैं और हम उनको आपके बीच में लेकर आते हैं। हम उन पर आपकी राय जानते हैं। हम आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रहे हैं, ये बात तो कम से कम आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। हम सिर्फ आपके व्यूज जान रहे हैं। सहमत हैं तो बताइए, नहीं सहमत है तो बताइए, फिर हम दोहराएंगे। दुकानदारी चलाने के लिए नहीं बैठे हैं हम यहाँ पर। जनता के मुद्दों से हमारा सरोकार है और उन्हीं मुद्दों को हम लेकर हाजिर होते हैं जिनका आपसे सरोकार है। एक और दर्शक हमारे साथ में है, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। आप सुन पा रहे हैं सर? बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज आप कहिए क्या कहना चाहते हैं। सुशील जी, शायद हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है। देखिए, सवाल की संजीदगी को समझने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं कि आस्था बहुत ऊपर है आप लोगों के लिए भी, जो लगातार फॉलो करते हैं, लेकिन आप हकीकत से कम मुंह ना मोड़िए। हम ना आपसे ये कह रहे हैं कि आप इन बाबाओं के ऊपर उंगलियां उठाइए। आपकी आस्था है तो जाहिर सी बात है आप उनको फॉलो करेंगे, लेकिन सच क्या है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। और हम तो सिर्फ यहाँ एक मुद्दा उठाकर बैठे हैं आपके बीच में। व्यू तो आप ही के जानने हैं, और उसके बाद में जो भी डिसीजन लेना है वो तो आपने ही लेना है, क्योंकि जबरदस्ती आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप ये कहिए या फिर सच यही है। क्योंकि ना तो हम यहाँ पर जज हैं कि हमने फैसला कर दिया और आपके लिए मान्य है, और ना ही हम भगवान हैं कि जिस पर आपने आंख मीचकर भरोसा कर लिया। हम सिर्फ मुद्दा आपके बीच में उठाकर हाजिर हुए हैं और आप ही से पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए आपका इस पर पक्ष क्या है। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है कि हमारे देश में आम और खास दोनों के लिए अलग अलग अधिकार हैं, दोनों के लिए अलग अलग सुविधाएं हैं, जबकि हम बार बार कहते तो ये नजर आते हैं कि सभी को समान रूप से समान अवसर पाने का अधिकार है, सभी लोग बराबर हैं, चाहे आम हो चाहे खास हो। सुशील हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर हैं। सुशील जी, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते सुशील जी। ये बीजेपी वालों को लगता है कि ये जो बीजेपी की सरकार जो हरियाणा में बनी है ये सिर्फ डेरा सच्चा सौदा की वजह से ही बनी है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने जनता में जाने की बजाय डेरा में 30 विधायकों ने वहां पर मत्था टेका और इनका तब भी दिल नहीं भरा। और ये आज जो अनिल जैन जी ने बयान आकर दिया है सार्वजनिक तौर पर टेलीविजन पर जी, उन्होंने ये उनको जिताने की कोशिश करी है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आज भी हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी है।
और जो बीच में ये खबर आई थी कि जो 200 लड़कियों को डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में स्कूल की लड़कियों को ले जाया गया था, उनकी जांच के आदेश हरियाणा सरकार ने दे दिए। उनकी जांच का कोई स्टेटस नहीं पता किसी को कि कहां तक पहुंची जांच और कैसे जांच चल रही है, किसको जिम्मेदारी दी गई है, इसके बारे में कोई खबर दोबारा आई नहीं। और बीजेपी सरकार एकदम जीरो है और बिल्कुल फेलियर है बीजेपी का। और इनको इसके लिए भी क्या 5 साल चाहिए ये इसकी जांच कराने के लिए कि लड़कियों को, जो 200 लड़कियों को वहां ले जाया गया था, तो वो क्यों ले जाया गया था? इनको कोई इसमें कौन सा, इनको 5 साल की कोई जरूरत नहीं है। इनको जल्दी से इसकी जांच करनी चाहिए। और ये अपने जो सदस्यता अभियान में जुटे हुए हैं और ये अनिल विज जी जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये कोई भी इन्होंने अब तक ऐसा काम नहीं किया जिनसे जनता खुश हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अनिल, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या पक्ष है आपका? अनिल, आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? अनिल, आवाज पहुंच रही है आपको? हेलो जी अनिल जी, क्या कहना चाहते हैं? मैडम नमस्कार। नमस्ते अनिल जी। मैडम मैं सुनील बोल रहा हूँ। बताइए। हाँ जी जी बताइए, क्या कहना क्या चाहते हैं? मैडम मैं इस टीवी के माध्यम से अपने लोगों को, अपने हरियाणा के लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो रामपुर से सीखा है ना जी, वही सब चीजें हर बाबा पे अप्लाई करें। कहीं ना कहीं बाबों की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर उन पे कोई ब्लेम करता है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए जी। मैं कोई कोर्ट नहीं हूँ, ना ही आप ही कोई जज है कि हम फैसला सुनाते। बट इन लोगों को रामपाल के बारे में जो सुना है, जो देखा है, उस बात को सोचते हुए सब कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को सपोर्ट कर दिया तो हम मतलब ब्लाइंडली बीजेपी के पीछे लग जाए। हाँ। हम खुद भी एक पढ़े लिखे इंसान है, इस देश के नागरिक है, हमें अपने फैसले खुद लेने चाहिए। सिर्फ मैं अपने दर्शकों को ये एक मैसेज देना चाहता था। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जाहिर सी बात है, हम तो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि बीजेपी ने चूंकि समर्थन लिया, हम सिर्फ इसलिए बीजेपी को ही टारगेट पर नहीं लेकर बैठे हैं, बल्कि हम तो ये पूछ रहे हैं कि इनको राजनीतिक संरक्षण हासिल होता, यही तो वजह है कि लोग राजनीतिक लोगों को समर्थन देते हैं। वरना इनका क्या मतलब? समाज सेवा कर रहे हैं आप, जनता को जागरूक कर रहे हैं, उनके हित में काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको तरह तरह की जो चीजें हैं सिखा रहे हैं, तो फिर समर्थन और फिर संरक्षण दोनों चीजें हैं, जाहिर सी बात है नजरों में आती है। रविंद्र जी हमारे साथ में हैं। रविंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं आज के सवाल पर? नमस्कार पूजा जी। नमस्ते रविंद्र जी। अच्छा मैम, ऐसा है जी कि पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई मैं किसी का समर्थन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्य के साथ खड़ा होना मेरा एक इच्छा है हमेशा से। ठीक। मैं जो सत्य के साथ खड़ा इस करके मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, आप कहते हैं कि बीजेपी की सरकार डेरा के समर्थन से बनी है। मैं ये कहता हूँ हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। यूपी में जो सरकार बनी है, इनकी सीटें आई है, 72 सीटें आई है, वहां तो कोई डेरा था नहीं, ठीक है नहीं। तो आप पहले तो आपके क्या सबूत है कि बाबा जी के समर्थन से इनको सरकार बनी है? आपके पास कोई सबूत है? नहीं, क्या हमने ऐसा कहा कि बाबा के समर्थन से सरकार बनी है? हमने कहा कि उन्होंने समर्थन दिया। रविंद्र जी आप हैं? फिर से जुड़िएगा जरूर, अपनी बात को जरूर पूरा कीजिएगा। देखिए, बहुत सारी बातें लोगों के सामने आ रही है, ये आप ही का प्लेटफॉर्म है और ये डेयर है हमारा कि हम आपको खुला मौका दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने बोला कि आपकी दुकानदारी भी चल रही है, रविंद्र जी ने कहा कि आपके पास कोई सबूत है क्या इस तरह का कि ये प्रूव हो जाए कि डेरा के समर्थन से ही सरकार बनी है? देखिए, जो हकीकत सामने आई हमने उसको आपके समक्ष रखा, आप ही लोगों के समक्ष ये चीजें सामने आई कि डेरा की तरफ से बीजेपी को समर्थन दिया गया। अब उसमें कितनी भूमिका रही है सरकार बनाने में या फिर नहीं, ये तो आप लोग जानते हैं, जिन लोगों ने वोट किया। हम तो नहीं कह रहे ऐसा। एक और दर्शक हमारे साथ में है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? राजेश जी बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्ते राजेश जी। मैडम मैं ये कहना चाहूंगा, ये अपने जो हिंदुस्तान की 5% आबादी जो भी है, पर ये सच्चा सौदा डेरा के साथ है। मतलब इनके पास 6 करोड़ अनुयायी हैं, तो जिस कारण मतलब ये सरकार को के खिलाफ रहते हैं या कुछ ही है। मतलब अगर इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है जैसे, और बीजेपी इनका साथ दे रही है। अब 22 तारीख को महाराज जी की पेशी थी, तो इसका मतलब यही था ना, अगर ये समर्थन ना देते तो महाराज जी को सीधा अंतर ही थे। इन्होंने हमारे को सुनने में जैसे ये आया है, जैसे आसाराम जी जेल में है, कई साधु है, नृत्यानंद जी है, तो इस करके इन्होंने खुला समर्थन दिया और ये समर्थन देने के कारण ही ये बच्चा इनका बचाव है। मतलब ये है, अगर ये समर्थन ना देते तो इस बार इनको कोई
मतलब इनको बचाव तो ये सरकार ही करती है। आम आदमी की अगर कोई भी हरकत होती है तो उसको सीधा ऐसी कोई लेडीज के ऊपर होता है या किसी प्रकार होता है तो इनको सजा दी जाती है। तो आज इनके ऊपर ये घटो 12-13 साल हो गए बलात्कार का केस, आज इस तक सरकार हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला क्यों नहीं किया? बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में। देखिए, सवाल बहुत ही सीधा और स्पष्ट है कि जब आम आदमी के लिए कानून इतने सख्त हैं तो फिर इन खास आदमियों के लिए क्यों नहीं। ना हम ये कह रहे हैं कि वो गलत है, ना हम ये कह रहे हैं कि वो सही है। हमने सिर्फ ये कहा कि जो अप्लाई चीजें एक आम आदमी के ऊपर होती हैं वो इन खास आदमियों के ऊपर क्यों नहीं। हम तो ना यहाँ पर स्पेशली कोट कर रहे हैं कि वो सिर्फ बाबा राम रहीम ही हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, जो आरोपी हैं, जैसा व्यवहार और आम आदमी के साथ में होता है आरोपी होने पर, वैसे ही उनके साथ क्यों नहीं। और ना हमने कहा कि स्पेशली बीजेपी ऐसा कर रही है या बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। अक्सर पिछली सरकार के कार्यकाल में ये आरोप लगे, ना उन्होंने कुछ किया ना अब ऐसा कुछ हो रहा है। एक और दर्शक हमारे साथ में है, संजय जी क्या कहना चाहते हैं बताइएगा। पूजा जी, ऐसे जी राजनीति और बाबा दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं। राजनीति को वोट चाहिए, बाबाओं को अपना संरक्षण चाहिए, तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हो गई है जी। इन लोगों को जनता को बेवकूफ बनाने से मतलब और कुछ नहीं। चलिए, बहुत ही शुक्रिया। आप लोगों के ही बीच में दो पक्षीय राय यहाँ पर निकलकर सामने आ रही। कुछ कहते हैं कि सिर्फ लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है, आस्था के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है, तो कुछ कहते हैं कि जी इनके आश्रम में ऐसे डेरों के अंदर सिर्फ अच्छी बातें, सद्गुण सिखाया जाता है। वीरेंद्र हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर हैं, क्या कहना चाहते हैं आप बताइएगा। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैं ये जब अभी एक दर्शक कह रहे थे कि दुकानदारी चल रही है, तो सबसे बड़ी दुकानदारी तो इन डेरों पे चल रही है जी। और इन्होंने लोगों को निकम्मा करके छोड़ दिया। देखो, मैं भी धर्म को मानता हूँ और बहुत सम्मान करता हूँ, हर किसी का, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता जी। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे अपने घर में माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन डेरे पर जाके इतने वहाँ वो करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन अपने घर में सेवा न करनी। और डेरों में सबसे ज्यादा कमर्शियलाइजेशन डेरे हैं, करोड़ों रुपए का डीजल फूकता है जब हर संडे को या जब भी श्रद्धालु जाते हैं। और कई बार मतलब रोड एक्सीडेंट भी होते हैं, लोगों की जान माल का नुकसान भी होता है और काम का भी हर्जाना होता है। तो मैं नहीं समझता भी वहाँ डेरों में कुछ मिलेगा। अगर घर में आप अपने माँ बाप की सेवा कर लोगे तो उससे बड़े कोई वो नहीं है। और इनको संरक्षण प्राप्त है, ये 100% श्योर है, और राजनीतिक दल इनका समर्थन लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे और ये देते भी रहेंगे, क्योंकि इनका राजनीतिक स्वार्थ है। धन्यवाद। बहुत ही शुक्रिया आपका। एक ये भी हकीकत है, सभी के अपने अपने नजरिए से वो लोग देखते हैं चीजों को और फिर अपनी बात को यहाँ रखते हैं। हम भी एक पहलू उठाकर हमेशा आपके सामने, आपके बीच में हाजिर होते हैं, पेश होते हैं और आप ही का व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू हम जानने की लगातार कोशिश करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में इस वक्त है, क्या कहना चाहते हैं बताइएगा। उर्मिला जी है हमारे साथ। उर्मिला जी क्या कहना चाहती हैं? उर्मिला जी आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? हेलो जी, कहिए उर्मिला जी। वो जैसे अब हमारे महाराज जी के ऊपर बातें बनाते हैं लोग, कुछ कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है। वो तो जो अच्छाई चलाते हैं वो तो कोई नहीं दिखाता जी, वो तो कोई नहीं बताता भी हाँ उन्होंने ये अच्छा काम किया, ये काम किया है। और कुछ कहना चाहती हैं? जैसे अब ये सवाल उठाए हैं कि इनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो कोई प्रूफ तो नहीं हुआ, पक्का तो नहीं हुआ भी ये आरोप तय है, पक्के हैं या कुछ है। कोई लोग बातें कैसे बनाते हैं। अब हर कोई अपनी तरफ से वोट देता है, पिताजी भी देख के आए वोट। चलिए, बहुत शुक्रिया। लगता है इनकी गहरी आस्था है, होनी भी चाहिए। सबका अपना अपना हक है, सब अपनी तरीके से जी सकते हैं, सब जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उन्हीं में से ये भी एक है। हम ना किसी को ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, ना हम कह रहे हैं कि वैसा कीजिए। हम तो सिर्फ एक मुद्दा आपके बीच में लेकर हाजिर हुए, आप ही की बात जानने की लगातार कोशिश की। जिनकी बातों से आप सहमत हो तो फॉलो